Guys, now we will start least square or matrix minima method. हमने इसका वर्किंग रूल आपको बताया था। हमने इसका वर्किंग रूल आपको बताया था कि लीस्ट कॉस्ट और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड का रूल क्या है। लीस्ट कॉस्ट और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ये आज आपका टॉपिक है जिसको हमने वर्किंग रूल आपको बता दिया था। आज इनका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। हम प्रॉब्लम लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम जो वर्किंग रूल बताया गया है उस वर्किंग रूल का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर ये प्रॉब्लम है, ऑब्टेन एन इनिशियल feasible solution to the following transportation problem using the matrix minima method. There are 4 destinations. Destination 1, destination 2, destination 3 and destination 4. 3 source, that is 1, 2 and 3. डेस्टिनेशन को आप D1, D2, D3 एंड D4 से डिनोट करते हैं और ये हमारी सप्लाई हो गई। यहां हमारा सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, वो सिंबल है वर्जिन का, और ये हमारा डिमांड है। क्या है? डिमांड है। यहां से देखिए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, सप्लाई 6, 4, 3, 2, 0, सप्लाई 8, 0, 2, 2, 1, सप्लाई 10, डिमांड 4, 6, 8, 6, that is 24. जनरली जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो जो जितने भी ये कॉस्ट लिखे जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, इनको हम किससे डिनोट करते हैं? CIJ से। और जो हम वैल्यू एलोकेट करते हैं उनको हम EXIJ से डिनोट करते हैं। डिमांड को BG से डिनोट करते हैं और सप्लाई को AJ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी। तो जो पहला स्टेप है, ये जितने दिए गए हैं, जितने एंट्रीज दिए गए हैं, यानी कि जो आपके CIJ की वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है। अब जब हम मिनिमा करेंगे तो हो सकता है वो टाई हो जाए, रिपीटेड हो, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम या तो कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे या फिर रो 1 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए सॉल्यूशन किसी का यूनिक नहीं का, मतलब पाथ यूनिक नहीं होता। कारण क्या है कि हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है और आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। सपोज दैट 3 टाइम्स रिपीटेड आ गया, तो हो सकता है कि कास्ट सेम आनी है, रिपीट 3 टाइम्स हो गया तो हमारा पाथ दूसरा हो और आपका पाथ दूसरा हो। क्यों? क्योंकि वो आर्बिट्रेरली चूजन होता है। तो जब आप चूज करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ चूज करेंगे। क्लियर? तो अब यहां से मिनिमा देखिए, तो जब हम मिनिमा देखते हैं तो इन सब में मिनिमा हमको जो भी एलिमेंट देखते हैं इन सारे की, तो 0 दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? 0 दिखाई देती है। अब देखिए, एक 0 यहां है जिसको हम
3-1 पोजीशन कहते हैं। दूसरा जीरो हमारा यहां है जिसको हम 2-4 पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3-1 वाला चूज करोगे या 2-4 वाला चूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी एंट्री है वो टाई हो गई है, दो जगह सेम वैल्यू मिल गई है। तो हमारा चूज करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका चूज, सपोज दैट हमने फर्स्ट चूज किया, आप इसको सेकंड चूज। लेकिन क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं भाई हमारा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसलिए हम कॉलम 1 वाले को चूज करेंगे, यानी कि 3-1 वाले को चूज करेंगे। अब इसमें यहाँ वैल्यू जो एलोकेट होगा, जो ये एक्स आई जे हम लिखते हैं, ये लिखते हैं मिनिमा ऑफ ए आई एंड बी जे। इस कॉलम के अगेंस्ट ये आईथ रो है, जेथ कॉलम है, ठीक है, ये 3 तो यहाँ सप्लाई कितनी है 10 और डिमांड आपका कितना है 4, तो इनका मिनिमा क्या होगा 4 हो जाएगा, होगा 4। अब जब वैल्यू हम एलोकेट करेंगे तो यहां पर हम 4 एलोकेट करेंगे, क्या करेंगे 4 एलोकेट करेंगे। क्लियर? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? तो यहां हमने 4 एलोकेट कर दिया। अब ये देखेंगे कि अगर हमारा डेस्टिनेशन 1 का डिमांड फुलफिल हो जा रहा है या सोर्स 3 का सप्लाई फुलफिल हो जा रहा है, तो दोनों, अगर दोनों फुलफिल हो जा रहा है तो कोई एक को हम डिलीट करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही फुलफिल हो रहा है तो सर्टेन कॉलम को या सर्टेन रो को हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में डिलीट कर देंगे। जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें डिलीट कर देंगे, लेकिन हम टेबल नहीं बनाएंगे, हम मान लेंगे कि हमने डिलीट कर दिया। जैसे देखिए डेस्टिनेशन 1 के लिए डिमांड कितना है 4 है, तो डेस्टिनेशन 1 का डिमांड कंप्लीट हो गया। अब डेस्टिनेशन 1 आपको नहीं जाना है, तो ये जो कॉलम 1 है ये हम डिलीट कर देंगे। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे तो कॉलम 3 बचेगा, D2, D3 एंड D4, D2, D3 एंड D4। ठीक है, और नहीं समझ में आया सर। हाँ बोलो सर डिमांड कंप्लीट हो गया सर, कैसे सर? नहीं डिमांड यहाँ कंप्लीट हो गया ना, तो अब डेस्टिनेशन D1 पे जाने की जरूरत है नहीं। आपको कोई लिस्ट दी जाती है, मार्केट में जाकर के सामान खरीदना है, आपके मम्मी पापा ने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया, सपोज दैट जो पहला है शक्कर लेना है आपको, आप जिस दुकान पे गए वहां शक्कर आपको पूरा, आपको 5 केजी चाहिए, आपको 5 केजी मिल गया, तो आप उस दुकान से अगली दुकान पे बढ़ेंगे जो अगला सामान लेना होगा। अगर वहां आप गए उसके पास 3 केजी है तो 2 केजी और चाहिए, तो दूसरी दुकान पे आप जाओगे, अगर वो कंप्लीट हो गया तो दूसरी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। तो डेस्टिनेशन 1 की जो डिमांड है वो फुलफिल हो गई, इसलिए कॉलम 1 डिलीट हो जाएगा। अगली स्टेप में जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें D1 जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट चलेंगे तो अब इसमें मिनिमा देखेंगे, जो रेस्ट बचा हुआ है ये डिलीट हो गया फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर्थ, इसमें मिनिमा देखेंगे तो इन 9 क्वांटिटीज में मिनिमा यहाँ 0 है, ये इकलौता है, यानी कि ये 2-4 पोजीशन पे मिल रहा है। अब इस 2-4 पोजीशन पे डिमांड यहाँ कितनी है 6 है और वैल्यू यहाँ कितनी है सप्लाई 8 है, इसका मिनिमा क्या होगा 6 होगा, मिनिमा क्या होगा 6 होगा। तो वैल्यू जो हम एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर 6 एलोकेट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ तो ये 0 हो गया, डिमांड यहाँ लिख दीजिए 0 हो गया, और यहाँ पर 6 सप्लाई बची हुई है, 4 आपने लिया था, यहाँ 6 कर लिए तो ये डिमांड 0 हो गया, लेकिन सप्लाई अभी बची हुई है सोर्स 2 पर, तो ये भी डिमांड फुलफिल हो गया, तो अब ये भी कैंसिल हो जाएगा। पहले में ये कैंसिल किए थे, दूसरे में ये कैंसिल हो गया, मन D4 कॉलम। अब रेस्ट बचा D2 एंड D3, ये बचा 6। अब यहां जब हम देखते हैं तो ट्वाइस, थ्राइस एंड 4 टाइम आ गया 2, जो मिनिमा वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 टाइम, 2 2 3 2 2 3, तो ये 4 टाइम आ गया 2 2 2 2। अब इसमें से चारों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, लेकिन हम चूज करेंगे इसको 1 1, पहले 1 1 आता है, फिर 2 2 आता है, फिर 3
3-2 आता है, या 1-3, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, इस तरह की चीजें बाद में आती हैं। तो इसलिए हम पहले इसको चूज करेंगे। ये पोजीशन क्या है, ये क्या है 1 and 2, तो ये पोजीशन हो गई 1-2। 1-2 पोजीशन के अगेंस्ट डिमांड हमारा 6 है और हमारी सप्लाई क्या है 6 है। 6। क्या हो गया, दोनों सेम है तो मिनिमा 6 ही मानी जाएगी। अब हमने यहाँ 6 एलोकेट कर दिया तो सप्लाई भी हमारी 0 हो गई और डिमांड भी हमारा 0 हो गया। तो अब क्या करना है यस। आपको, अब यहां जब डिलीट करते हैं तो आप इसको डिलीट कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें, किसी एक को आप डिलीट कर पाएंगे, दोनों को डिलीट नहीं किया जाता है, ये ध्यान रहे अगली टेबल में। ठीक है, अगर आप अलग अलग टेबल बना करके कर रहे हैं तो अगले टेबल में आप दोनों को डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक को करेंगे, चाहे कॉलम को करेंगे या फिर रो को करेंगे। हमने ये कॉलम डिलीट कर दिया, ये कॉलम। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉलम बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मिनिमा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो अब ये पहले हम लेंगे, ये क्या है हमारा पोजीशन, जब हम इस पोजीशन पे चलेंगे तो ये क्या है, सोर्स 2 एंड कॉलम 3, 2-3 पोजीशन है। 2-3 पोजीशन के अगेंस्ट सप्लाई हमारे पास 2 है, डिमांड 8 है, तो मिनिमा इसका कितना हो गया 2 हो गया। तो हम यहाँ 2 एलोकेट करेंगे और जब ये 2 एलोकेट करेंगे सप्लाई 0 हो जाएगी, डिमांड 6 हो जाएगा। तो अब ये रो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 पहले कैंसिल हो गया, रो 2 कैंसिल हो गया, तो रो 1 एंड रो 2। अभी 3 और 2 में मिनिमा कौन है 2 है, डिमांड हमारी 6 है, सप्लाई भी हमारे पास 6 है, तो यहाँ हम 6 एलोकेट कर देंगे। इस तरह से जो है हमारा एलोकेशन कंप्लीट हो गया, जो रिम रिक्वायरमेंट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x12 is equal to 6, x23 is equal to 2, x24 is equal to 6, x31 is equal to 4, x33 is equal to 6। ठीक है, और जब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालेंगे इनका यूज कर करके, क्या निकालेंगे, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालेंगे, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो क्या करेंगे, यहां देखिए जो फिजिबल सोल्यूशन आया है 6 into 2 प्लस 2 into 2 प्लस 6 into 0 प्लस 4 into 0 6 into 2, तो ये आ गया 12 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12, दिस इज 16 और 12, 28 रुपीज कास्ट आ गया 28। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे, क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा है कि हम लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड लगाते हैं। तो जितनी इंट्रीज है उसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू खोजते हैं, यानी कि मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। जब वो मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाती है तो हम देखते हैं क्या वो रिपीटेड है, यानी टाई कर गया है। अगर रिपीटेड का केस आता है तो आपको पाथ चुनने की आजादी है। चलो, पाथ चुनने की आजादी है, आप पाथ 1 चूज करें, पाथ 2 चूज करें, पाथ 3 चूज करें। जैसे स्टेप 4 में आपने देखा कि दो वैल्यू दो जगह 0 आ गई, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी 0 थी, वो दो जगह आ गई, कहां पर 3-1 पोजीशन पर और 2-4 पोजीशन पे। तो पाथ हम 3-1 चूज करें या 2-4 चूज करें, इट इज योर कंसर्न, आपकी क्या इच्छा है ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता हूं, मेरे ऊपर मैं बाध्य नहीं कर सकता कि आप यही चूज करिए, वो आर्बिट्रेरी चूजन पाथ है। ठीक है, हमने क्या किया
कि हमने सबसे पहले कॉलम 1 वाले को चूज किया, मीन 3-1 पोजीशन को चूज किया। अब 3-1 पोजीशन चूज किया आपने, अब क्या एलोकेट करेंगे, वैल्यू क्या एलोकेट करेंगे, तो उसके अगेंस्ट एआई और बीजे दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम एलोकेट करेंगे। तो बीजे की वैल्यू 4 है, एआई की वैल्यू 10 है, तो दोनों की मिनिमम कौन सी होगी, 4 होगी, तो 4 हमने एलोकेट कर दिया। अब डिमांड हमारी 0 हो गई, सप्लाई हमारी 6 हो गई। 10 था, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया। डिमांड डेस्टिनेशन 1 का कंप्लीट हो गया, इसलिए अगले स्टेप में हमने कॉलम 1 इलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर मिनिमा ढूंढते हैं, तो 2-4 वाला हमको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 0 है। अब वो अकेला है, इसलिए पाथ आपकी कंपलसरी है कि हमारा भी पाथ वही होगा और आपका भी पाथ वही होगा, ठीक है। अब आप वहां पहुंचे और वो पाथ आपने देखा, वहां पहुंचे वो पाथ आपने देखा। अब उसके अगेंस्ट जब हम गए तो हमने देखा 6 हमारा डिमांड है और 8 हमारी सप्लाई है, तो हमने 6 एलोकेट कर दिया और 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, सप्लाई हमारी बच गई। अब डेस्टिनेशन D4 जो फोर्थ डेस्टिनेशन है उसका जो डिमांड था वो फुलफिल हो गया। आप उसको क्या करना है, आपको कैंसिल कर देना है, अगले स्टेप में उसको डिलीट कर देना है। अब जो नेक्स्ट बच रहा है D2 एंड D3 कॉलम, अब उसमें मिनिमा ढूंढेंगे, उसमें टाई हो जाता है। 2 जो है कई पोजीशंस पे मिलता है, तो कई पोजीशंस पे जब 2 मिलता है तो आपने देखा एक यहां मिला है, दूसरा यहां, मतलब ये 1-2 पोजीशन पे मिला, ये 2-3 पोजीशन पे मिला, ये 3-2 पोजीशन पे मिला, ये 3-3 पोजीशन पे मिला। तो अब इसमें जो छोटा वाला पोजीशन है हमने उसको चूज किया है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या इच्छा है वो चूज करो। तो हमने इसको चूज किया 1-2 पोजीशन, इसके अगेंस्ट सप्लाई हमारी 6 थी और डिमांड हमारा 6 था, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने 6 कर दिया, यहाँ मिनिमा की कोई बात ही नहीं, दोनों सेम है। अब सप्लाई भी 0 हो गई और ये भी 0। आप चाहो तो इस रो को डिलीट कर सकते हो या फिर इस कॉलम को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से जो आप चूज करना चाहिए कर लीजिए, आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। ठीक है तो सर। हमने आप ये मान लीजिए हमने तो इसको डिलीट किया है, अब हमारे पास एक ये बचा। अब इसमें भी मैंने यहाँ इन तीनों में ये पोजीशन और ये पोजीशन मैंने 2-3 और 3-3 पोजीशन, तो 2-3 को एलोकेट किया तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 हमने एलोकेट कर दिया, सप्लाई 0 हो गई और डिमांड 6 हो गई, तो ये O2 रो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमको यही एक वैल्यू मिली, डिमांड 6 है और सप्लाई भी 6 है, तो 6 एलोकेट कर लिया। जैसे ये कंप्लीट होता है हम कहते हैं रिम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। जब रिम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया तो फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा। इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन में जो जो पोजीशंस है, जो जो कॉलम या रो है, उनको हम आईजे आईथ रो जेथ कॉलम बोलते हैं, वो वैल्यूज निकाल लें और उनके कंसर्न करस्पॉन्डिंग जो रेट है, जो कॉस्ट है, रेटिंग है, उससे मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दें, तो जो टोटल एडिशन वैल्यू होगी वही हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सब जो है इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कैसे निकाला जाएगा, और आपने निकाला भी है, ठीक है। तो अब आप इसमें बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत महसूस हो रही है, कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि हमसे गलती हो जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि जितने